मंदिर ये कब बना था? जमुदाग में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए आने वाले समय में आपके हिसाब से? क्या इस गांव में एक भी हॉस्पिटल है? मंदिर जो देवडी है जमुदाग का, ये आपको पता है किसने बनाया था? और बजरंगबली मंदिर कब बना था, आपको पता है? मैं साइन इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से अपूर्व राज, और ये है मेरी टीम। और हमें स्कूल के तरफ से प्रोजेक्ट दिया गया था कि जामुदाग गांव के बारे जानकारी इकट्ठा करने। और तो चलिए फिर जानते हैं और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। ये मंदिर जो देवडी है जमुदाग का, ये आपको पता है किसने बनाया था? हाँ, पहले महाराजा बनाया, महाराजा से राजा महाराजा। और ये देवडी मंदिर लगभग कितना पुराना है? यहाँ की हो गया 5 पीढ़ी तक। ये था हमारे गांव का सबसे प्राचीन मंदिर। अब हम हमारे गांव के बारे आपसे कुछ और बातें बताते हैं, तो कृपया वीडियो पे बने रहें। मंदिर ये कब बना था? नहीं पता है, हम लोग के बहुत पहले से बना हुआ है। बजरंगबली मंदिर कब बना था, आपको पता है? बजरंगबली अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स। और आप आने वाले समय में जमुदाग को कैसा देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि बढ़िया हो, सुंदर हो, सब कोई बढ़िया सोच के विचार बोले, सोच के बोले, किसी का तकलीफ ना हो, मंदिर परिसर जैसे परिष्कार परिच्छन्न रहे। जमुदाग में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए आने वाले समय में आपके हिसाब से? आने वाले समय में अगर देखा जाए तो परिवर्तन अगर कहें हम लोग, तो यहाँ पर एक क्लब होना चाहिए युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। एक लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है, जिसका अभाव है। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या जमुदाग में पानी की समस्या है? नहीं, पानी की समस्या जमुदाग में नहीं। धन्यवाद। ये जमुदाग में खेलने का कोई मैदान नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैदान का कमी है तो उसके लिए तो अवेलेबल करना पड़ेगा। हम लोग का एक मैदान है आगे में, लेकिन स्कूल से काफ़ी दूर है हम लोग। ठीक है, वहाँ खेल सकते हो तुम लोग। खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ वेल्थ सब जरूरी है ना। थैंक यू। क्या जमुदाग में लाइट हमेशा रहती है? लाइट लगभग रहती है। किसी समय देखिए बिजली डिफॉल्ट का होता है तो रेस्ट भी हम लोग आधा घंटा 1 घंटा ले जाता है, लेकिन लगभग बिजली का समस्या नहीं है उतना। जमुदाग में ज़्यादातर किसकी खेती होती है? जमुदाग में अधिकतर धान की खेती होती है, और कुछ किसान लोग फसल का भी करते हैं, जैसे आलू हो गया, गोभी हो गया, इस तरह से मिर्चा वगैरह ये सब भी खेती करते हैं, लेकिन प्राथमिकता सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। अच्छा पढ़ाई लिखाई हो तो ये बच्चा का स्कूल जैसे चल रही है, स्कूल का बच्चा का भविष्य के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि ये जो जमुदाग गांव है ये कब बना था? देखिए, ये तो हमको भी पता नहीं है, मेरे बाप दादा को भी पता नहीं है। ये शायद बहुत दिन हुआ होगा, राजा महाराजा लोग स्कूल बनाए थे जमुदाग गांव को। यहाँ पे कितने स्कूल हैं? यहाँ पे 3 स्कूल हैं। यहाँ पे कौन कौन सी ज़्यादा खेती होती है? धान की खेती होती है। और आप सरकार से कौन कौन सी सुविधाएं चाहते हैं? सरकार से हम बहुत कुछ सुविधा चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रही है। जैसे कि पानी की अभी दिक्कत है, रोड का दिक्कत है कहीं कहीं। थैंक यू। आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी गांव के बाहर से, गांव के अंदर में खारा पानी है, गांव के बाहर में मीठा पानी है। बड़ा एक टंकी भी बना था जो 6 महीना साल भर से ख़राब पड़ा हुआ है, वो हमने एसडीओ को भी बात रखा है कि उसको तत्काल बना दीजिए, गांव में दिक्कत हो रहा है पानी के लिए। अब देखिए कितना जल्दी हो पा रहा है। गांव में फ़िलहाल इर्द गिर्द में टंकी का भी प्रावधान देखिए लगभग अधूरा काम पड़ा हुआ है। जो ठेकेदार काम लिया था वो डेट कर गया, जिस कारण अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उम्मीद लगाते हैं दूसरा अगर काम करता है
तो जल्द से जल्द गांव को समूचा तरफ से पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस गांव में कितने स्कूल हैं? जामुदाग में 3 प्राइवेट स्कूल है और 3 गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें एक मिडिल स्कूल और उसी को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाया गया है। मिडिल अलग जगह चलता है और हाई स्कूल अलग जगह चलता है। और एक बालिका विद्यालय है जो वहाँ जर्जर पड़ा हुआ था भवन, जिस कारण हम लोग उसको कन्वर्ट किए हैं मिडिल स्कूल में, वो चलता है। लगभग 3 स्कूल चलता है और 3 प्राइवेट चलता है। क्या इस गांव में एक भी हॉस्पिटल है? हाँ है, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और एक स्वस्थ उप केंद्र जो आरोग्य मंदिर के नाम से कहा जाता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 2 हॉस्पिटल है। क्या जामुदाग के सारे सरकारी स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई हो पा रही है? देखिए, जामुदाग में सरकारी स्कूल में अगर बेहतर पढ़ाई होता तो आज प्राइवेट का उत्पन्न नहीं होता है। प्राइवेट में क्यों जाना चाह रहा है बच्ची? कुछ ना कुछ त्रुटि है, कहीं ना कहीं ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जिस कारण प्राइवेट में बच्चा हमेशा पढ़ने जाने खोज रहा है। अगर वही सरकारी स्कूल में कड़क टाइप से पढ़ाई होता, शेड्यूल में होता, तो आज हमारे बच्चे आज प्राइवेट में नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल को सशक्त बनाना पड़ेगा और उस स्कूल में बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा ताकि बच्चों सरकारी स्कूल में जाएं। सरकार देखिए उसमें बहुत सारा फैसिलिटी भी दी है, खाने का, ये सब करने का, क्यों फिर भी बच्चा आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो कहीं ना कहीं बच्चा खाना में नहीं जा पा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई जा रहा है तो पढ़ाई में जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से बेहतर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है, जिस कारण प्राइवेट में बच्चा जाने खोज रहा है। आपके गांव का मुख्य समस्या क्या है? देखिए, मुख्य समस्या सबसे ज़्यादा प्रमुख पानी है और पानी से ज़्यादा और एक स्वस्थ है जो ज़रूरी है। आम जन का रात को अगर कोई दिक्कत होता है तो इसी स्थिति में कोई डॉक्टर यहाँ निर्धारित नहीं है, जो काफ़ी समस्या का घेरा में आता है। गांव में पानी भी नहीं है, पानी खारा पानी है जो गांव के बाहर से नल से लाया जाता है, और जो टंकी बना था वो लगभग साल भर से ख़राब पड़ा हुआ है। और आप आने वाले समय में जामुदाग को कैसा देखना चाहते हैं? जामुदाग एक बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ एक गांव बने, जो कोई भी आके देखे तो लगे कि हाँ जामुदाग कोई है। जैसे मान लीजिए जामुदाग को ज़रूरत है रात को डॉक्टर, मीठा पानी का ज़रूरत है गांव में, हर सड़कें पूर्ण रूप से बने, हर जगह बिजली पहुँचे, हर गली में लाइटें हो, हर गली चौक चौराहे में कैमरा उपलब्ध हो, हर जगह डस्टबिन का उपयोग हो ताकि गांव स्वच्छ बेहतरीन लगे, गंदगी ना फैले। उसके लिए गांव में सभी को जागरूक कराना ताकि कोई भी यहाँ वहाँ कचरा ना दे, साफ़ स्वच्छ रहे। हमेशा बच्चा लोग टाइम में पढ़े, खेले कूदे। यहाँ स्पोर्ट का भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ मैदान का कमी है। अगर यहाँ मैदान हो जाता, हम पहले एक बार प्रयास किए थे करीबन 10-15 साल पहले, यहाँ एक स्वीकृति भी हुआ था खेल मैदान का, जो कुछ कारण बस नहीं बन पाया। तो हम चाहेंगे कि इस बार और जोर देके किया जाए ताकि गांव बेहतरीन सजग रहे। सरकार से आप जामुदाग गांव के बारे में क्या चाहते हैं कि सरकार यहाँ के क्या करे? देखिए, सरकार से ही बोलेंगे कि जामुदाग विकसित करने के लिए फंड की आवश्यकता है। यहाँ रात को डॉक्टर की आवश्यकता है, यहाँ मीठा जल की आवश्यकता है, और उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चे अभी जो आप लोग खेल कूद करना चाहते हैं स्पोर्ट में, तो आप लोग के लिए मैदान एक ज़रूरी है जो शारीरिक तरह से ठीक भी रहेगा शरीर। हमेशा खेल कूद के लिए यहाँ कोई मैदान है नहीं, बच्चा यहाँ वहाँ आप लोग खेलते हो। हम चाहेंगे सरकार से कि फंड की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। पंचायती राज में आप फंड नहीं दे रहे हैं, अगर फंड देते तो हम लोग भी प्रयास करते, कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीज़ की सुविधा जो हो वो कर पाते हैं। चौक चौराहा में कैमरा की ज़रूरत है, आए दिन कहीं चोरी हो जाता है, कोई घटना हो जाता है तो निगरानी उसमें एक पहला चौकीदार वो कैमरा बन जाता है, जो होना चाहिए। हर गली मोहल्ला में लाइट की सुविधा होना चाहिए।
अभी देख रहे हैं आप आए दिन हाथी की अधिकतर समस्या आती है। आज भी हम चोगा में सवेरे जंगली हाथी वहाँ हमला किया। आम किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो सरकार को अगले साल से मुआवजा के लिए दिया गया है, अभी तक उसको नहीं मिला है, तो आखिर किसान क्या करे। अभी मान लीजिए सुविधा रहता जंगली हाथी से निजात पाने के लिए, तो लाइट की सुविधा, कुछ वॉच टावर की सुविधा, अगर किसान काम कर रहे हैं, खेती जा रहे हैं, तो कुछ वैसे ही हो गया तो वॉच टावर में चढ़ के बच सकता है। ऐसी कोई जन्मनी समस्या की ज़रूरत है। जैसे डस्टबिन गली मोहल्ला में होता तो गंदगी नहीं फैलता। आप जाके देखो, एक हमारे गांव के मंडल टोला है, जो पानी बहता है कोयरी टोला तक समस्या आता है। तो कहीं ना कहीं पानी भी एक बेहतरीन समस्या बना हुआ है कचरा का। अगर नाली हो जाता उसमें, और नाली में अगर पानी बह के बाहर में चल जाता तो कहीं ना कहीं एक बेहतर लगता। तो कुछ ऐसी समस्या है जो होना चाहिए और बेहतर लगता, देखने में भी सुनने में भी। एक बेहतर मॉडल पंचायत में अगर विकसित हो जाता, कुछ फंड आ जाता, तो हम लोग सजा लेते उसको अपने तरीक़ा से। जो गवर्नमेंट को हम लोग साल भर से पंचायती राज में एक भी फंड नहीं है। अब सोचिए कैसे चलेगा। पंचायती राज चुनाव हो गया तो अधिकार आ जाता है। अधिकार आने के बाद क्या होता है ना, कुछ फंड, कुछ योगदान हम लोग दे पाते। अब फंड को लैप्स कर दिए हैं, नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विकसित की ओर जाने वाला कदम रुक गया है। सरकार से ही मांगेंगे कि बेहतर के लिए कुछ फंड और निगरानी डिफिनिट हो। थैंक यू। ये साइन इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष तिवारी के निर्देश में एक छोटा सा प्रयास किया गया है, ताकि हम सब हमारे गांव जामुदाग के बारे थोड़ा और बेहतर जान पाए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। साइन इंटरनेशनल स्कूल जामुदाग एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल है, जहां कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 10 तक की क्लासेस होती है। यहां के बच्चे हर क्षेत्र में अपना और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे खेल कूद हो या पढ़ाई। यहां सब तरह के माहौल ढह जाते हैं, ताकि बच्चों में एक अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार और एक अच्छा छवि उभर पाए। आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन जरूर कराएं। नामांकन जारी है। धन्यवाद।